हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं, रिजिड बॉडी। ये भी सेंटेंस फॉर्म की थ्योरम है और ये भी आपको सेंटेंस में ही लिखना है, लेकिन ये उसको मैं स्टेप बना के आपको देता हूँ। सबसे पहला वाला स्टेप, व्हाट इज रिजिड बॉडी, दैट मीन्स आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन, particle of each particle of the system are equal distance. That means ये पार्टिकल जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस में मूव करता है। इक्वल डिस्टेंस में टू पार्टिकल होता है, कभी भी रोटेशनल या कभी भी कोई भी मोशन आता है, पार्टिकल आर इक्वल डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है? each particle of system are equal distance point, it's called rigid body. Now second वाला स्टेप, अपने को तो ये रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास का डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। वो डिपेंड्स किस पे है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब किस मेटल, किस मटेरियल से बना हुआ है, वो उस पे डिपेंडेबल है। और सेकंड वाला डिपेंडेबल स्ट्रक्चर और फिगर, वो किस फिगर में है वो भी डिपेंडेबल है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी इज डिपेंड्स कैरेक्टरिस्टिक, किस मटेरियल का बना हुआ है, और से कॉन्फ़िगर किस शेप में है, किस शेप है, किस स्ट्रक्चर है, इस पे डिपेंडेबल होता है। नाउ थर्ड, सम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेंटर ऑफ मास, सम रिजिड बॉडी इज इनसाइड एंड सम रिजिड बॉडी विल बी आउटसाइड। दैट मीन्स कई कई ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके सेंटर ऑफ मास इनसाइड में आता है, और कई कई ऐसे आइटम होते हैं जिसके सेंटर ऑफ मास आउटसाइड पे होता है। उसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट, फिक्स लेंथ ऑफ रॉड, जो रॉड होता है उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट और इनसाइड पे आएगा, इनसाइड और क्या पे आएगा? मिड पॉइंट। दैट मीन्स fixed length of rod, center of mass will be inside of midpoint. midpoint के inside पे center of mass लगेगा। फिफ्थ, रिंग, कोई भी मैं रिंग लेता हो तो उसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड में आता है और वो भी मिड पॉइंट पे आता है टूवर्ड सेंटर, और सेंटर और मिड पॉइंट पे आ जाता है। ये है रिंग। जो ये वीटी हम लेते थे, ये साइड की रिंग, तो ये रिंग की सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस पॉइंट पे आएगा, मिड पॉइंट। लेकिन ये मिड पॉइंट हम कहाँ पे ले सकते हैं? इनसाइड नहीं हो सकते, ये सब आउटसाइड वाला मटेरियल है। और हम कोई भी डिश लेते हैं, 6 वाला डिश, तो उसका सेंटर ऑफ मास इनसाइड पे आएगा और मिड पॉइंट दैट मींस टुवर्ड सेंटर पे लगेगा। मींस 3 आपको एग्जांपल लेना है। कोई भी रॉड लेता है, उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट एंड इनसाइड। रिंग होती है, उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट आउटसाइड, और डिश होती है, उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट और इनसाइड में आएगा। देन 2 मार्कर में आपको एक्सप्लेन एग्जाम में आती है एक्सप्लेन रिजिड बॉडी, तो आपको ये 6 पॉइंट सेंटेंस में लिखना है। अब ये रिजिड बॉडी को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड of rigid body, that means ये rigid body को सॉल्व करने के लिए जो मेथड आती है वो है ग्राफिकल मेथड। सपोज ये है रिजिड बॉडी, वन रिजिड बॉडी का डिफरेंट जो मास होगा उसको हम पार्टिकल्स का dm1 dm2 अप टू dmn ले सकते हैं। नाउ देन सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन नंबर 3 वाली डेफिनेशन पढ़ाने क्या है? वन रिजिड बॉडी, masses ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडीज आर कौन से वाले मासेस आ गए? dm1 dm2 up to dmn, and
their positions are positions कौन सी है, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर अप टू rn वेक्टर. Then center of mass is defined formula कौन सी वाली, देन फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लिखनी है वही वाली RCM M1 R1, उसके बदले आप लिखेंगे DM1 R1 प्लस DM2 R2 प्लस अप टू DMN RN अपॉन DM1 प्लस DM2 प्लस अप टू आप क्या लिख सकते हैं DMN. बट अगर स्मॉल पार्ट्स आता है तब उसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म लेते हैं. देन इंटीग्रेशन ऑफ RDM डिस्प्लेसमेंट और वेरी स्मॉल मास का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आ गया, और डाउनवर्ड्स में ओनली इंटीग्रेशन ऑफ DM. बट इंटीग्रेशन ऑफ DM इक्वल टू वी कैन राइट DM1 प्लस DM2 प्लस अप टू DMM, उसको हम कैपिटल M बोलते हैं. कैपिटल M विल बी टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी. ये जो रिजिड बॉडी आता है उसका टोटल मास आ जाएगा. देन RCM विल बी इंटीग्रेशन ऑफ RDM अपॉन कैपिटल M लिख सकता हूँ. उसका वेक्टर आता है, देन 3 कोऑर्डिनेट्स आएगा. RCM का x कोऑर्डिनेट विल बी XCM, देन इंटीग्रेशन will be XDM upon M. Y product is YCM integration YDM upon capital M, and Z product will be ZCM ZDM upon integration M. तो आपको एग्जाम में आता है कि ग्राफिकल मेथड ऑफ रिजिड बॉडी 2 मार्कर में, तब आपको यहाँ तक लिखनी है. अब यही रिजिड बॉडी हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे. तो प्रिज्म का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड कर सकते हैं. सेंटर ऑफ मास ये डिफाइन किया हुआ है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व न्यूमेरिकल्स में किया हुआ है. उस टाइम पे हमको तो मालूम है कि ऐसे हम प्रिज्म ले लेते हैं तब आप लोग को डायरेक्ट बोल सकते हैं उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आएगा. लेकिन ये मिड पॉइंट पे कैसे डिफाइन किया ये भी आपको सेंटेंस में लिखना है, और यही फॉर्म में लिखना है कि सपोज ABC ट्रायंगल आता है, तो A में से हम वेरी स्मॉल पार्ट्स जो लेमिना होती है, वो रिजिड बॉडी की लेमिना बोलते हैं, वो वेरी थिकनेस स्मॉल थिकनेस, उसको हम स्मॉल पार्ट्स में कट करेंगे. स्मॉल पार्ट्स दैट मीन वन ऑफ रॉड हो गया. रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आ गया. ऐसे मिड पॉइंट से वन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे. जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो BC को कुछ पॉइंट M में डिफाइन करेगा. सेम B में से भी ऐसे स्मॉल पार्ट्स आपको कन्वर्ट करेंगे, तब ऐसे ही AC को सम ऑफ पॉइंट N पे डिफाइन होगा. और C में से भी ऐसे स्मॉल पार्ट्स कन्वर्ट करेंगे, उसको हम यहाँ पे Q पॉइंट ले लेते हैं, और तीनों का जो मिड पॉइंट आएगा वही अपना सेंटर ऑफ मास आएगा. दैट मीन्स अगर ऐसे पिरामिड फॉर्म आता है या प्रिज्म फॉर्म आता है तो उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट और इनसाइड में आता है. लेकिन कैसे डिफाइन किया तो कि ऐसे सम पार्ट्स कट किया और उसका हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, सब सेंटर ऑफ मास की एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे B में और ऐसे C में, ऐसे 3 बार हम कट करेंगे. देन उसका जो मिड पॉइंट आएगा वही अपना सेंटर ऑफ मास आएगा. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में और सेंटर ऑफ मास का जो फर्स्ट पार्ट्स था वो कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.